अच्छा चुपचाप हो जाइए आप लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो कर्ण होगा उसका जो स्क्वायर करेंगे उस भुजा का, तो ये इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर दोनों का योगफल कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात को तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 7 से है, लेकिन इसको आज प्रमाणित करेंगे सच में ऐसा होता है क्या कि कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमें क्या दिया है, हमें सिर्फ एक त्रिभुज दिया है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग लिखेंगे, हमें माना लिख दीजिए, माना हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है। ठीक है, इतना लिखना है। जिसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है पहले लिख लीजिए, जिसमें कोण B = 90 डिग्री। ठीक है, इस बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए प्रमेय का जो ये भाषा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस भाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करता है। आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखना होगा कि एक कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके बाद आपको साबित करना है, इसलिए आप लिख लीजिए। कभी कभी एक समस्या होता है कि पता नहीं चलता कि कौन सा प्रमेय है, कौन सा प्रमेय स्टूडेंट पूछता है, सर ये कौन सा प्रमेय है, 6.1 की 6.8 की 6.9। अगर उसको बता दिया कि ये 6.8 है तब वो बना लेगा। ऐसा मत कीजिए, आप लोगों को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट से पॉइंट भूल जाइए कि प्रमेय 6.8 है, ये भूल जाइए। आप याद रखिए उसका भाषा, क्योंकि यहाँ पर 6.8 दिया है। दूसरे राज्य में, दूसरे किताब में, NCERT जो किताब नहीं है उसमें तो 6.5 दे सकता है, इस प्रमेय को रख सकता है वो। ये पॉइंट कोई चीज़ हुई जो याद रखने का चीज़ है, गलत बात, इसको मत याद रखिए। आप लोग भाषा याद रखिए, क्या कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं आज। तो हमें समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें B कोण 90 डिग्री। अब क्या है, अब हमें इसको साबित करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये वाला भुजा स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कि AC² = AB² प्लस BC²। ये हमें साबित करना है कि AC का स्क्वायर AB² और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक थोड़ा सा रचना करते हैं। क्या करते हैं, ये जो कोण B है इससे हम सामने वाले भुजा में एक समकोण खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और हम लोग लंब खींचते हैं, लंब सिसलंब बोलते हैं इसको। ये काम हम लोग प्रमेय 6.1 में भी हम लोग किया था, सिसलंब हमें निकालना पड़ा था। तो वो सिसलंब हम लोग ने इसलिए निकाला था क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं है, फिर भी हम सिसलंब निकाल रहे हैं क्योंकि हमको त्रिभुज समरूप दिखाना है। क्या करना है, हाँ, तो हम एक सिसलंब खींच रहे हैं। सिसलंब कोण B से खींच रहे हैं। नियम है, जिस कोण से सिसलंब खींचेंगे उसके सामने वाले भुजा में सिसलंब टच करेगा। ठीक है, यहाँ 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, ये सिसलंब है, इसका आप नाम दे दीजिए कोई भी। आप ABC है तो D नाम दे दीजिए, हाँ, उस बिंदु का। तो ABCD। तो इस सिसलंब हमने खींचा। इस सिसलंब खींचने का उद्देश्य है हमें त्रिभुज समकोण बनाना है। तो ये रचना में हम लोग लिख देते हैं कि हमने क्या रचना किया, क्या किया, हमने रचना किया BD लंब। BD किस पर लंब गिरा, AC पर, इसे लिखेंगे BD लंब AC खींचा। और कोई रचना नहीं है, बस इतना ही। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे ये जो त्रिभुज यहाँ पर कितने त्रिभुज है बताइए तो? 2 नहीं, 3 त्रिभुज है। 3 त्रिभुज बराबर, 2 छोटा है और एक बड़ा नहीं है। कितने त्रिभुज है? हाँ,
तो 3 त्रिभुज है, तो इनमें तीनों जो त्रिभुज बना, तीनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप है। क्या है? समरूप। समरूप होने के लिए क्या बराबर होना चाहिए? कम से कम 2 कोण दूसरे त्रिभुज के साथ बराबर होना चाहिए। अब समरूप क्या है, इसको भी विस्तार से हम लोग पढ़े हैं क्लास मैंने 6 अध्याय की मैथ में, कि समरूप का मतलब उसका भुजा का अनुपात समान होता है, ये पढ़े हैं हम लोग। तो ये हमें पहले साबित करना है कि ये जो छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज क्या नाम है? ADB। ये जो ADB छोटा त्रिभुज है, ये ABC के साथ समरूप है। ABC के साथ मैंने बड़ा के साथ, क्या समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो छोटा त्रिभुज है ADB, ये जो छोटा त्रिभुज है, ये त्रिभुज बड़ा त्रिभुज के साथ ABC के साथ समरूप है। ये हमें साबित करना है, तब हम लोग भुजाओं का अनुपात पाएंगे। अनुपात पाने से पहले हमें समरूप है त्रिभुज, ये साबित करना है। त्रिभुज समरूप को कैसे साबित करते हैं, ये अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपको 6 अध्याय की मैथ में घुसना पड़ेगा, जो पहले से किया हुआ है आप लोगों को, तो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो जानना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? त्रिभुज को समरूप दिखाना है। कौन सा त्रिभुज को? इस छोटा त्रिभुज को बड़ा के साथ, फिर इस छोटा त्रिभुज को बड़ा के साथ, दोनों छोटा त्रिभुज के उसके बड़ा त्रिभुज के साथ वो समरूप है कि नहीं, ये हमें दिखाना है। तो प्रमाण तो प्रमाण है। अब त्रिभुज ए, देखिए नाम भी ध्यान से रखिएगा। ए, इसमें आप उस एरिया नहीं है कि कैसे भी नाम रख दे। ये जब त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं तो कैसे भी आप लोग नाम रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जब त्रिभुज का एरिया आप नहीं निकाल रहे, जब आप त्रिभुज का समरूप कर रहे हैं तो नाम आप लोग ध्यान से रखिएगा। यही नाम है, अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दीजिएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम बड़ा त्रिभुज का नाम क्या रखे हैं? ABC। पहले बड़ा त्रिभुज का नाम लिखेंगे और इसको नहीं लिखिएगा, छोटा त्रिभुज का नाम पहले मत लिखिए, पहले बड़ा त्रिभुज का नाम लिखिए ABC में है। तो आप छोटा त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ B कोण समकोण है जो बीच में है, यानी कि आपका यहाँ D समकोण है, D समकोण है तो इसलिए D बीच में होना चाहिए। और देखिए A कोण दोनों के साथ इक्वल है, दोनों के साथ, क्यों? क्योंकि बड़ा त्रिभुज में कोण A है और छोटा में भी A है, तो A जो है उभयनिष्ठ कोण है। ये कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण। इसलिए A कोण मिल रहा है, यानी कि जहाँ इसका A है वहाँ उसका भी A होना चाहिए। तो A यहाँ पहले, यहाँ भी पहले A है ना। तो अब B को, B वहाँ पर बीच में है, B समकोण है, तो यहाँ D समकोण है, इसलिए D को बीच में करिए। तो AD बचा क्या है? B, तो ADB। इस तरह से ध्यान से नाम लिखिएगा। तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में अब क्या क्या इक्वल है हम लोग दिखाते हैं। कोण D इक्वल टू कोण B। क्यों दोनों इक्वल है? क्योंकि दोनों क्या है? समकोण है, दोनों समकोण। पहला कारण हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कारण क्या है? कोण A, दोनों यहाँ कोण है, माने यहाँ इसका नाम हो जाएगा BAD, कोण BAD है। और इस वही कोण का नाम बड़े त्रिभुज के लिए हो जाएगा कोण BAC। BAD हुआ छोटे त्रिभुज के लिए, उसी कोण का नाम बड़े त्रिभुज के लिए BAC हो जाएगा। तो दोनों एक ही कोण है, हाँ, तो इसलिए लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। तो 2 एंगल बराबर हो गया। एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के साथ अगर 2 एंगल बराबर होता है तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग बोलेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन से कसौटी से? AA कसौटी से। तो AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC समरूप हो गया। हाँ, तो जब समरूप हो गया तो अब हम लोग इसका अनुपात करेंगे। तो हमें एक चीज़ बुद्धि करना है, लगाना है कि हमें यहाँ AB है, यहाँ भी AB है ना, तो हमें AB का स्क्वायर करना है कहीं ना किसी रूप में, ठीक है। किसका स्क्वायर करना है? AB का स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ। इसलिए हमको यहाँ अगर यहाँ ये दो भुजा लेंगे,
स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ए बी होना चाहिए ऊपर और इधर भी नीचे ए बी होना चाहिए, तब ना ए बी गुना करके स्क्वायर होगा। इसलिए यहाँ अगर हम ए बी लिखेंगे, ए बी लिखा ना, तो दोनों बाहर वाले पॉइंट को लिए हमने, इसका भी दोनों बाहर ले लीजिए ए सी। समझ गए कैसे कर रहे हैं? अब समझिए नीचे ए भी हमें है, तो नीचे वाला जो है इस त्रिभुज से लेना है और ऊपर वाला उस त्रिभुज से, ये हमेशा याद रखना है। तो ये भी हम इसका लिए नीचे इस त्रिभुज से, अब नीचे वाला ले रहे, ऊपर वाला इस त्रिभुज से लेंगे, तो इस त्रिभुज से कौन सा लेंगे, ए डी लेंगे। बात को समझ रहे हैं आप लोग? ऊपर वाला इस त्रिभुज से, ए भी हमने लिया इस त्रिभुज से, बाईं वाला त्रिभुज से ADB से, और नीचे वाला जो हमने लिखा वो लिया हमने इससे। अब यहाँ मुझे ए बी लिखना है, तो ये ए बी के अनुरूप AC हुआ, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर करना है। क्यों करना है? स्क्वायर करना है क्योंकि हम स्क्वायर का ही ना फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं कि हमें क्या करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसलिए हमें स्क्वायर दिमाग में रखना है कि हमें अनुपात ऐसे करना है कि ताकि हमें स्क्वायर मिले। अब इसलिए चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं दो त्रिभुज भी, देखिए आप ध्यान से, यहाँ ADB है, यहाँ ABC है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, AB। यानी कि स्क्वायर अगर किसी का कर सकते हैं तो AB का ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है AB। हाँ, दूसरे कोई ऐसा कोई भुजा है जो मिल रहा है नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर अगर कर सकते इस रिजल्ट के अनुसार तो ए बी को ही स्क्वायर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ए बी को स्क्वायर करेंगे। तो ए बी को स्क्वायर करने के लिए हमें एक ए बी ऊपर देना पड़ेगा, एक ए बी नीचे देना पड़ेगा, और इसलिए हमने एक ए बी दिया ऊपर, एक ए बी दिया नीचे। लेकिन ये जो ए बी हमने ऊपर दिया और नीचे वाला जो ए सी, वो इसके हिसाब से हमने ये ए बी किया, ए और बी, तो यहाँ क्या है ए और सी, तो वो हमने नीचे लिख दिया। और फिर हमने नीचे ए बी किए, नीचे जब ए बी किए तो उसके हिसाब से ये ए बी आया तो ए डी हुआ ऊपर, इसके हिसाब से मतलब मिलान करके बाकी दूसरा भुजा लिखना है। थोड़ा सा ये बुद्धि लगा के फिर हम लोग इसको कोना कोनी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके साथ इसको गुना, इसके साथ इसको गुना, तो ए बी हो जाएगा मेरा स्क्वायर और ये हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। ये हो मेरा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग अब एक और त्रिभुज बचा ना, छोटा त्रिभुज, उसके साथ बड़ा त्रिभुज समरूप करेंगे। तो अब त्रिभुज देखिए, नाम ध्यान से रखिए, हैं, चूँकि इसमें डी समकोण है तो डी बाद में होगा। ए बी सी है इधर और लेके पहले ए बी सी लिख दीजिए, और त्रिभुज ए बी सी में अब इसका नाम ए बी सी हुआ। इसके सी के साथ इसका सी मिल रहा है, सी देखिए सी दोनों का है, सी दोनों का है, तो इसका भी सी लास्ट में होना चाहिए क्योंकि इसका सी लास्ट में है, और बी के जगह डी होना चाहिए क्योंकि समकोण है, तो इसका डी हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बी डी सी। ठीक है, ये नाम अगर गड़बड़ कर दीजिए ना तो आधा काम आपका मतलब आप फंस जाइएगा फिर। तो अब कौन बराबर है वही सेम, तो कौन डी समकोण इक्वल टू कौन बी, तो लिखेंगे क्या, दोनों समकोण, दोनों समकोण, ये हो गया। और फिर कौन सी और कौन सी बराबर है, तो यहाँ का कौन सी का नाम हो जाएगा कौन डी सी बी। देखिए कौन डी सी बी, ये वाला कौन डी सी बी, और उसी कौन का नाम बड़े त्रिभुज के लिए हो जाएगा ए सी बी, नहीं कौन ए सी बी, तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कौन। सेम चीज़ वही चीज़ वहाँ की है हम लोग ने। अब लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से ट्रायंगल बी डी सी समरूप ट्रायंगल ए बी सी, दोनों त्रिभुज ट्रायंगल समरूप हो गया। तो फिर से अनुपात हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए क्या स्क्वायर होगा, बताइए आप लोग। BC का स्क्वायर संभव है क्योंकि इसमें BC दोनों में मिल रहा है, बात समझ रहे, तो इसमें BC का स्क्वायर करेंगे तो इधर BC ऊपर होगा, बात समझिए, BC ऊपर होगा, तो ये ऊपर वाला यदि इस भुजा से आया तो नीचे वाला इस भुजा से आएगा, तो BC अगर ऊपर हुआ तो ये इधर क्या होगा AC, समझ रहे हैं ना।
और इधर देखिए अब मेरा BC हो जाएगा नीचे। इसका जब BC नीचे हो जाएगा तो इसके अनुसार इसका DC होगा ऊपर। DC समझ रहे? अब इसको कोना कोनी वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुण करते हैं। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा AC इंटू DC। वाह, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे आप पूछिए, क्यों जोड़ेंगे? पूछिए। क्योंकि दोनों का सर नहीं, यहाँ देखिए AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को क्या किया गया है? जोड़ा गया। तब ना हमें साबित क्या करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इधर मेरा AB स्क्वायर हुआ, इधर मेरा क्या हुआ? तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना साबित करेंगे। हाँ, तो हमें प्रश्न देखना है, हमें क्या साबित करना है वो देखना है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण एक और दो को लिख लेंगे। दो को जोड़ने पर तो ये लिख लीजिए अपने भाषा में कि 1 और 2 को जोड़ने पर। अब फिर जोड़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? पहला लिखा है AB स्क्वायर, नहीं बाईं तरफ को बाईं तरफ जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने का नियम क्या है? ये जो यहाँ जो AB स्क्वायर है उसको बाईं तरफ इसके साथ जोड़ेंगे, इक्वल बीच में रह जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाईं तरफ को बाईं तरफ जोड़ेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है? इधर क्या है देखिए, AC इंटू AD और यहाँ AC इंटू DC। तो यहाँ लिखिए AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। कोथा का DC? कहाँ का DC? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इसका कॉमन हो रहा है ना? AC देखिए कॉमन हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग AC को कॉमन ले लिए, एक जगह कर दिए, और यहाँ पर बचा क्या? AD प्लस यहाँ पर क्या बचा? DC। तो AB स्क्वायर इधर रहने देते हैं, तो BC स्क्वायर रहने देते हैं। और अब देखिए असली काम आ जाएगा। अब AD DC को चित्र के अनुसार मिलाइए। AD चित्र में आइए, AD ये हुआ और DC ये हुआ, AD DC माने पूरा भुजा हो गया AC। समझ रहे हैं ना? चित्र के अनुसार ये AD और DC को हम लोग जोड़ नहीं रहे, बल्कि इस चित्र के अनुसार इसको लगा रहे हैं कि भुजा को बड़ा करते AD DC, तो मिलकर बना AC। समझ गए? तो इसलिए ये दोनों मिलकर बना AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC माने AC स्क्वायर। इसको आप पलट करके लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पलट करके लिखा है। तो फिर से इसको इधर को AC स्क्वायर इधर लिख लीजिए और AB स्क्वायर इधर प्लस BC स्क्वायर। तो आपका ये मेरा प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। लिख सकते प्रूव्ड या फिर लिख सकते हिंदी में सत्यापित हुआ। हो गया। समझ गए? पहले हमको चित्र बनाना है, सबसे पहले हमें समझना है कि क्या कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय। ये समझने के बाद चित्र बनाना है, फिर पूरा मैथ बना के यहाँ सॉल्व कर देना। धन्यवाद।